नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहरी सरकार की मुखिया के चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन दाखिले के अंतिम दिन भाजपा से राकेश पाठक, कांग्रेस से ओम प्रकाश नारायणीवाल व उद्योगपति संजय पेडीवाल ने परिषद सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया। वहीं नगर परिषद सहित जिले की 6 नगर पालिकाओं के चेयरमैन के लिए नामांकन दाखिल किए गए। 70 सदस्यीय नगर परिषद के चेयरमैन के लिए काफी जदोजहद के बाद भाजपा से पूर्व भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व जिला महामंत्री वार्ड नंबर 47 से पार्षद राकेश पाठक के नाम पर मुहर लगी। वहीं कांग्रेस ने पूर्व नगर परिषद सभापति वार्ड 40 से पार्षद ओम प्रकाश नारायणीवाल को प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं संजय पेडीवाल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। पेडीवाल के प्रस्तावक कांग्रेस पार्षद श्याम नकवाल बने। पाठक तथा नारायणीवाल ने अपने अपने समर्थकों के साथ नगर परिषद पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी एडीएम सिटी वंदना खोरवाल के समक्ष चेयरमैन चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी पाठक ने दोपहर नगर परिषद चुनाव प्रभारी नारायण पंचारिया, जिला प्रभारी दिनेश भट्ट के साथ 2 सेट फॉर्म भरे। उनके प्रस्तावक पार्षद गोविंद कासोटिया व समर्थक विजय लड्ढा थे। वहीं दूसरी बार चेयरमैन बनने के लिए प्रयासरत कांग्रेस उम्मीदवार नारायणीवाल के साथ वार्ड नंबर 7 से पार्षद डालचंद जाट थे। इससे पूर्व गुजरात में वाड़ाबंदी से भाजपा प्रत्याशी पाठक, वार्ड नंबर 30 के पार्षद विजय लड्ढा, वार्ड 55 के गोविंद कासोटिया भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने सुबह परिषद कार्यालय पहुंच पार्षद पद की शपथ ली। उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर खोरवाल ने शपथ दिलाई। इसी तरह नारायणीवाल भी राजसमंद जिले के रिसोर्ट से वाड़ाबंदी से यहां लौटे। फिर उन्होंने भी परिषद पहुंच शपथ ली। वहीं नगर परिषद सभापति के लिए अब 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी राकेश पाठक व कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश नारायणीवाल ने लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद तेली से विशेष चर्चा की। भीलवाड़ा नगर परिषद सभापति के निर्वाचन में आज नामांकन पत्रों के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि थी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से श्री ओम प्रकाश नारायणीवाल एवं भारतीय जनता पार्टी की ओर से राकेश पाठक जी का नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत हुआ है। एक स्वतंत्र अभ्यर्थी गैर पार्षद के रूप में संजय पेडीवाल जी का प्रस्तुत हुआ है नॉमिनेशन फॉर्म। कल समीक्षा रहेगी, परसों नाम वापसी और सिंबल अलॉटमेंट रहेगा। इनका चुनाव रहेगा 7 तारीख को। कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय के भी फॉर्म भरा है और अभी पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। निश्चित ही कांग्रेस के सारे पार्षद मेरे साथ हैं और उन लोगों के आग्रह पे ही मैंने ये फॉर्म भरा है। पर्यवेक्षक जी को चाहिए कि वो कांग्रेस पार्षदों से राय शुमारी करे और उसके बाद में सिंबल की प्रक्रिया आगे बढ़ावे। मैं वर्षों से कांग्रेस का निष्ठावान कार्य करता हूँ। आज ये मौका है। मैंने कभी पार्टी के साथ में कोई गद्दारी नहीं की, हमेशा पार्टी का वफादार रहा। तो एक बार पार्टी को मेरे लिए भी सोचना चाहिए। मैंने हाइब्रिड फॉर्म भरा है, जो कि राज्य सरकार का नियम है। कोई भी व्यक्ति सभापति के लिए अपनी दावेदारी रख सकता है। उसको साथ के अंदर एक प्रस्तावक चाहिए होता है, जो निर्वाचित पार्षद है, उसके माध्यम से मैंने अपना फॉर्म भरा है और यही राज्य सरकार का नियम है। भाजपा से जहां भारतीय जनता पार्टी ने राकेश पाठक पर अपना विश्वास जताया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने ओम जी नारायणीवाल पर विश्वास जताया। ओम जी पूर्व में भी नगर परिषद के सभापति रह चुके हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं, क्या रणनीति रहेगी सर कांग्रेस की? कांग्रेस की रणनीति क्या? अभी जो कांग्रेस पार्टी ने कहा फार्म भरो, और जिस तरह ये प्रस्ताव में जिस तरह अभी हम फार्म भर रहे हैं, और जैसा मैंने बताया है कि दोनों पार्टियों को बहुमत नहीं मिला है। निर्दलीय जो जीत के आए उनका मतदान होगा, उसके बाद जैसे भी रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी जो है वर्तमान में हमारे पार्टी के आदेश से मैं फॉर्म भर रहा हूँ। संख्या बल के हिसाब से बात करें तो ना बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है, क्या आशा करते हैं? मैंने ये पहले भी कह चुका हूँ कि संख्या बल से न तो हमारे दोनों पार्टियों के पास संख्या बल नहीं है, लेकिन निर्दलीय जो भी जीते हैं और वो अगर सोचते हैं कि शहर हित में किसको चुनना चाहिए, तो वो उनका मतदान का अधिकार, वो मतदान करके जैसा भी रिजल्ट आएंगे हम उसको स्वीकार है। वहीं ओम जी नारायणीवाल के प्रस्ताव के रूप में कांग्रेस के पार्षद दालचंद जाट मौजूद है, इनसे चर्चा करते हैं। जी सर, क्या पूछना है आपको? ये पूछना है कि क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। सर स्पष्ट बहुमत की अगर हम बात करें तो ना तो बीजेपी के पास है ना कांग्रेस की, लेकिन जहां अगर बात करें तो बीजेपी की स्थिति जहां मजबूत दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, सभापति के जो दावेदार हैं ओम जी नारायणीवाल, वो भी आशा जता रहे हैं कि कैसे भी करके और जिस प्रकार है हम यहाँ नगर परिषद में अपना बोर्ड बनाएंगे। लोकवाणी के लिए भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 परिवहन विभाग यातायात पुलिस भीलवाड़ा की ओर से जन जागरूकता हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समाईपुर व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुहाना में भीलवाड़ा में कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। परिवहन विभाग के परिवहन निरीक्षक महेश कुमार पारिक कार्यशाला के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। पारिक ने दुर्घटनाओं के मुख्य कारण बताए व उन पर कैसे प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है उसके तरीके बताए। पारिक ने बताया कि सभी दुर्घटनाएं रोकी जा सकती है। दुर्घटनाओं का मुख्य कारण लापरवाही से वाहन चलाना है, तेज गति से वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना या थकावट, नींद की कमी व वाहन चलाना है या ओवरटेक करते समय लापरवाही करना भी मुख्य कारण है। वाहन चलाते समय इन बातों को ध्यान में देकर वाहन चलाया जाए तो दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। पारिक ने सड़क सुरक्षा अधिनियम 2019 को भी विस्तार से समझाया। इसके तहत वाहन चलाते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वाहन चालक के पास होने चाहिए इसकी भी जानकारी दी। पारिक ने इनके महत्व को विस्तार से समझाया। पारिक ने गुड समय रिटर्न एक्ट को भी समझाया और छात्र छात्राओं व अध्यापकों को एक अच्छा समय रिटर्न बनने के तरीके व सुझाव बताए। पारिक ने कहा कि भीलवाड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुहाना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समाईपुर के अध्यापक और छात्र सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं में मदद करेगा, उस मददगार को पुरस्कृत भी किया जाएगा। पारिक ने प्रथम उपचार के तरीके भी बताए। पारिक ने आहार विहार व विचार के नियंत्रण के तरीके भी बताए। प्रोग्राम के अंत में प्रधानाचार्य समाईपुर, प्रधानाचार्य गर्ल्स स्कूल सिवाना ने परिवहन निरीक्षक महेश पारिक व परिवहन विभाग का धन्यवाद ज्ञापित किया। महेश पारिक यह शपथ लेता हूं कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सड़क सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा तथा दूसरों को शिक्षित एवं जागृत करने के लिए प्रेरित करूंगा। साथ ही मैं अपने दैनिक जीवन में सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनकर प्रतिदिन कुछ समय सड़क सुरक्षा के लिए समर्पित करूंगा। हमेशा सीट बेल्ट व हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाऊंगा। जय हिंद। थैंक यू। बिल्कुल निकल गया मैम यहाँ से, है ना। तो इसके लिए आपके जो प्रिंसिपल साहब है उन्होंने जो तैयारी की उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सर के लिए एक बार ताली बजा दो। राह तो चलकर ही मिलता है, राह तो चलकर ही मिलता है, भटककर ही सही, गुमराह तो वे लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आपके सर निकल पड़े उस राह पे। मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आज जो भारत देश सड़क दुर्घटनाओं में विश्व में नंबर 1 है सन 2006 से, निश्चित रूप से हम इन दुर्घटनाओं में कमी लाएंगे और कम से कम आज प्रतिदिन कम से कम 450 लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। कितने लोग मर रहे हैं? 450। और कम से कम 2000 लोग रोड एक्सीडेंट में घायल हो रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखदायी स्थिति है। आपका स्कूल भी हाईवे के ऊपर है, तो आप सब लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है ना। रोड क्रॉस करने की, कैसे रोड क्रॉस करना है, ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई बता सकता है कौन जिम्मेदार है? रोड एक्सीडेंट जब होता है तो सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? स्वयं की गलती। जो वाहन चालक है उसकी गलती, जो रोड यूजर है अगर वो ध्यान से रोड क्रॉस नहीं करेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो एक बार शपथ दिलाना बच्चों को, बाद में दिलाएं, समापन के समय अपन शपथ दिला देंगे। ठीक है, तो जो आज क्या बदलने की जरूरत है? देखो, रोड सेफ्टी बिल बहुत खतरनाक कानून है जिसमें जुर्माने बहुत बढ़ा दिए हैं, है ना। एक सीट बेल्ट वगैरह या हेलमेट अगर जैसे नहीं लगा के अगर व्हीकल चलाएं तो कितना जुर्माना? 1000 रुपए। पहले 100 रुपए जुर्माना था। विदाउट हेलमेट अगर बाइक चलाते हैं तो कितना जुर्माना? 1000 रुपए। पहले 100 रुपए था।
और व्हीकल पे जैसे हेल्प बाइक के ऊपर अगर एक एक्स्ट्रा सवारी बिठा रखी उसका कितना जुर्माना? 1000 रुपए। पहले कितना? 100 रुपए जुर्माना। अच्छा, आप लोगों के कितने बच्चों के पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस? हाथ खड़े करो। एक भी बच्चे के पास नहीं है? अच्छा, और कितने बच्चे लाइसेंस, कितने बच्चे को बाइक चलाना आता है? हाँ, कितने बच्चों? वेरी गुड, ताली बजाओ। लेकिन हाईवे पे बाइक नहीं चलानी है, ठीक है, बिना लाइसेंस के। चलाना आता अच्छी बात है, लेकिन हाईवे पे बाइक नहीं चलानी है। अगर आप लोगों ने बाइक चलाई तो क्या होगा? नए कानून में क्या प्रोविजन है? आपके मम्मी पापा या पेरेंट्स जो आपको बाइक दे रहे हैं उसको 2 साल की जेल है। कितनी? 2 साल की जेल। और जुर्माना कितना? 25,000 रुपए। कितना जुर्माना है? हाँ, तो इतना जुर्माना करवाना है क्या? वेरी गुड। तो आज क्या बदलने की जरूरत है? सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। आज रोड एक्सीडेंट कम करने के लिए क्या चाहिए? हम सब लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। क्या बदलना है? सोच को बदलनी है। जो भी एक्सीडेंट आज हो रहे हैं, प्रतिदिन 500 लोग रोड पे चुपचाप मर रहे हैं। कौन लोग है वो? अपने में से कोई है, अपने भाई बंधु हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सीडेंट हो जाए, एक और नया कानून अभी आगे, गुड सैमरिटन एक्ट। इस कानून में अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में ग्रसित हो जाता है रोड पे, तो तुरंत आप क्या कर सकते हैं? उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई व्हीकल है जिसमें उठा के हॉस्पिटल पहुंचाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 108 कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 108। उससे उस भाई की या उस व्यक्ति की जान बच सकती है। करेंगे? डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस को भीलवाड़ा के आमजन से शराब से होने वाले हादसों पर लोकवाणी ने चर्चा की। इस दौरान भीलवाड़ा के जागरूक लोगों ने आबकारी विभाग, पुलिस विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर समय रहते समय समय पर हथकढ़ शराब बनाने वालों पर अगर सख्ती से कार्रवाई होती तो शायद भरतपुर के बाद भीलवाड़ा में हुए हादसे पर रोक लगाई जा सकती थी। वहीं सरकार द्वारा जरायम पेशा जातियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नवजीवन योजना चला रखे हैं, लेकिन जिले योजना को प्रभावी रूप से लागू नहीं होने से भी जिले में हथकढ़ शराब कुटीर उद्योग रूप ले चुका है, जिसकी बानगी हादसे के बाद हुई कार्रवाई में देखने को मिल रही है, जहां प्रशासन ने कई जगह कार्रवाई कर हजारों लीटर वाश नष्ट करवाया है। लोकवाणी न्यूज पर देखिए संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। प्रदेश में हथकढ़ देसी शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पूर्व जहां भरतपुर में यह हादसा देखने को मिला, वही भीलवाड़ा में भी 5 मौतें हो गई है और अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और भीलवाड़ा के जो नागरिक हैं, इनमें भी इस हथकढ़ शराब या जो शराब की जो बिक्री हो रही, इसको लेकर रोष है। ये सरकार से मांग करते हैं कि भी ये जो हथकढ़ शराब है, इन पर प्रशासन को सख्ती से लागू करना चाहिए, ताकि यहाँ जो होने वाले हादसों पे लगाम लगाई जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुखपाल जाट। इनसे जानना चाहते हैं कि इस हथकढ़ शराब से क्या हानियां हैं और सरकार को क्यों नहीं इस पर सख्ती से पालना करनी चाहिए रोक की। देखिए, हथकढ़ हो या देसी हो, अंग्रेजी हो, शराब शराब होती है और शराब हानिकारक होती है। तो मेरा आपके लोकवाणी चैनल के माध्यम से भीलवाड़ा की जनता से अपील है कि शराब का सेवन ना करें। और जैसा कि आपको पता है भी हथकढ़ शराब से जो भीलवाड़ा जिले में सारण का खेड़ा गांव में जो शराब दुखांतिका हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। 5 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सरकार हर बार की तरह इस बार भी मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए, जो घायल है उनको 50-50 हज़ार रुपये की सहायता राशि देकर संवेदना जो जताई है। मुख्यमंत्री जी की संवेदना ठीक है, लेकिन आप किसी की मौत के बाद 2 लाख रुपए देके उस पर मरहम नहीं लगा सकते, क्योंकि उस परिवार का जो मेन अंग है वही चला गया। उसके पीछे की जो हालात होती है, बड़ी विचित्र स्थितियाँ हो जाती है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो राजस्थान में भी शराबबंदी लागू करें, ताकि यहाँ की जनता भी सुरक्षित रह सके। और शराबबंदी होने से अनेक प्रकार की जो अपराधों में जो बढ़ोतरी होती है उनमें भी कमी आएगी निश्चित रूप से। जैसे गुजरात और बिहार में शराबबंदी है, उसी तरह पर राजस्थान में भी शराबबंदी की जानी चाहिए। सरकार को अवैध हथकढ़ शराब जो इस पर अगर बैन लगाना ही है
तो सरकार की जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे नवजीवन योजना है, ये जराइम पेशा जाति के लोगों के लिए ही बनी है योजना विशेष रूप से। लेकिन अगर भीलवाड़ा की बात करें तो इस योजना का यहाँ धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। इसका नतीजा है कि दिनों दिन जो अवैध शराब का जो कारोबार है फल फूल रहा है। तो सरकार को नवजीवन योजना का ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए और समझाइश के माध्यम से ही इन लोगों को इस व्यवसाय से हटाकर दूसरे व्यवसाय में डालना चाहिए, तब जाके ही शराब पर रोक लग पाएगी। अभी हमने देखा कि हादसे के बाद प्रशासन चेता और हजारों लीटर जो हथकढ़ शराब है इस पर कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई अगर पहले होती तो शायद ये मौतें बच चुकी है। अगर इतना जब देखने के बाद ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये कुटीर उद्योग के रूप में पनपता जा रहा है, क्या मानते हैं इसके विचार? बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना सही है कि ये भीलवाड़ा में एक बड़ा कारोबार बन गया है। जिस प्रकार से फैक्ट्री चलती है उस प्रकार से गाँव में अवैध शराब की ये जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो छोटे छोटे रूप में बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ये एक बड़ा उद्योग बन चुका है। इन लोगों के लिए जीवन यापन का यही एक सहारा है। अगर सरकार इनको दूसरी योजनाओं से लाभ नहीं देगी तो आदमी कहीं तो अपना परिवार चलाएगा। अब वो अवैध शराब से चलाए, कैसे चलाए, तो परिवार तो चलाना ही पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़े और इस अवैध कारोबार से हटाएं। और आप जो बता रहे हैं कि शासन या प्रशासन हादसे के बाद चेतता है, बिल्कुल सही है। ये बड़ा गंभीर विषय है कि प्रशासन को पहले ही कार्रवाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी 16 जनवरी को भरतपुर में हादसा हुआ है। 7 जनों की अवैध कथित शराब पीने से मौत हुई है। उसके बाद 15 दिन बाद भीलवाड़ा में हादसा हो जाना एक बड़ा सवाल पैदा करता है। तो प्रशासन को गंभीरता के साथ निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए और केवल सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। कैसे रोक लगे इस हथकढ़ शराब के व्यापार पे? हथकढ़ शराब के साथ साथ में दूसरी चीज़ें भी खाने पीने की कहीं नकली बन रही है, उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। शराब तो जहरीली है ही, शराब में तो नशा बहुत है और ये घर बर्बाद करती है, परिवार तोड़ती है। और शराब पीने के बाद में आदमी कई कुरीतियों का शिकार होता है। वो कई ऐसे ऐसे काम कर देता है जो उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक अच्छे समाज और अच्छे शहरी बनने के लिए और अच्छे नागरिक बनने के लिए नशा मुक्ति का जो अभियान हमारे कुछ युवा साथियों ने भीलवाड़ा में चला रखा है, इनको प्रोत्साहित करके और सरकार इन लोगों के माध्यम से एक नशा मुक्ति का जबरदस्त अभियान चलाए। जैसे बीड़ी सिगरेट है, तंबाकू गुटखा है, शराब है, ऐसी चीज़ों के ऊपर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देके बैन लगाना चाहिए। और इनमें जो भ्रष्टाचार लिप्त है उसके ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है नशा मुक्त युवा भारत आंदोलन के संयोजक नारायण बदाला। ये लगातार शराबबंदी के ऊपर कार्य करते रहते हैं। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार शराबबंदी पर रोक लगे, हथकढ़ शराब पर रोक लगे। शराबबंदी के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं और शराबबंदी से लोग कहते हैं कि राज्य नहीं चलते या इनकम यही है। तो आप गुजरात देख सकते हैं और अभी जो ताज़ा हुआ बिहार देख सकते हैं, जहां पर अपराध में काफ़ी कमी आई है। मैं माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके शासनकाल में शराबबंदी हुई तो ये आपके लिए या इस राज्य के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये 5 मौतें नहीं है, लगातार रोजाना हजारों लोग इस शराब के कारण कहीं एक्सीडेंट से, कहीं गृह हिंसा से या कहीं ऐसी जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। और जो लोग ये चला रहे हैं हथकढ़ शराब, ये गैर कानूनी है। और जो ठेके अलॉट करती है सरकार, उसके बाद में भी जो ब्रांचें खोलती है वो भी कानून के हिसाब से गैर कानूनी है। लेकिन प्रशासन द्वारा केवल कुछ अबता या मैं मान लूँ कुछ रिश्वत देके जो ये चीज़ चल रही है, यही उन मौतों के जिम्मेदार हैं। अगर इस घटना के बाद में जितने भी जो शराब बनाने के जो नष्ट किए गए, वोश नष्ट किया है, अगर उनको पहले नष्ट कर देते तो वो घर नहीं उजड़ते। ऐसे ही कोई घटना होने के बाद में अगर हम जागते हैं तो वो जागने का कोई मतलब नहीं है। मेरा माननीय अशोक गहलोत जी से पुनः यही निवेदन रहेगा कि आप इस राजस्थान में शराबबंदी करें, जो आपसे उम्मीद है इस राजस्थान वासियों की, शराबबंदी करके इस राज्य को और प्रगतिशील या उन्नतिशील करें। आबकारी विभाग को कितना जिम्मेदार मानते हैं इन मौतों के लिए? आबकारी विभाग मेन क्या होता है कि जैसे आबकारी विभाग जो छोटे छोटे ठेके ये जो चला रहे हैं उनको बहुत जल्दी रोक लगानी चाहिए और इस पर पुलिस प्रशासन को भी बहुत जल्द एक्शन लेना चाहिए। इनकी वजह से ये कुछ मतलब सामाजिक जो काम कर रहे हैं ये या पुलिस वाले जो मिलजुल के ये करते हैं, इन्हीं की वजह से ये मौतों का कारण है। अवैध शराब को कितना हानिकारक मानते हैं समाज के लिए? अवैध शराब को काफ़ी हानिकारक माना गया है समाज में। इसमें ये नशीली शराब से जो मौतें हो रही है ये लगातार तो नहीं हो रही है, लेकिन जो
केवल शराब से मौतें हो रही है, वो रोजाना की हजारों मौतें हो रही है। और मेरा तो ये मानना है कि हर जिले के अंदर अगर पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान देवे तो राज्य सरकार को इतनी ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर ओनली केवल पुलिस प्रशासन ही केवल शराब को बंद करा सकती है अगर चाहे तो। इसके ऊपर मैं अशोक गहलोत जी से भी निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द शराब पर रोक लगा दी जाए, ताकि काफ़ी हजारों महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है रोज, उससे भी उनको काफ़ी छुटकारा मिले और लोगों को घर बने, घर बिगड़े नहीं। और काफ़ी मौतें हो रही है एक्सीडेंट के अंदर, रोज की हजारों मौतें होती है, जो सब 70-80% केवल एक्सीडेंट में अधिकतर लोग शराब पीकर ही गाड़ी चला रहे हैं या कोई नशीले पदार्थ का सेवन करके गाड़ी चला रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार जल्द से जल्द शराब पर रोक लगानी चाहिए और अपनी आय की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बिल्कुल। तो हमने भिलवाड़ा के जो लोग हैं इनसे जाना कि शराब से कितनी हादसे हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, साथ ही हथकढ़ शराब से जो नुकसान हो रहा है। जहां भरतपुर में मौतों का मामला हो, चाहे भिलवाड़ा के अंदर जो 5 मौतें हुई है और जो 4 अभी भी जो इलाजरत है उनका मामला हो, तो उन पर हथकढ़ शराब पर रोक लगे ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो सके। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा जिले के मानलगढ़ के सारन का खेड़ा गांव में हथकढ़ जहरीली शराब से लोगों की मौत हो गई थी। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरपंच ने अपने समाजजनों को शराब का व्यवसाय त्याग कर अन्य व्यवसायों में ले जाने का बीड़ा उठाया है। क्षेत्र के चोइलियों का खेड़ा गांव, जिसका नाम जहन में आते ही एक बार की तो हथकढ़ शराब निकालने के अड्डे का चित्रण सामने आ जाता है। उसी गांव के पातलियास ग्राम पंचायत से नवनिर्वाचित सरपंच राजेंद्र कुमार कंजर, जिसने शराब के व्यवसाय में धंसे अपने समाज को अच्छा जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। ऐसा शायद कम देखने को मिलता है कि किसी समाज के सरपंच ने अपने समाज को किसी बुराई वाले काम धंधों से उबार कर सादगी भरा जीवन यापन करने के लिए प्रेरित किया हो। इस समाज उत्थान के कार्य में स्थानीय पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी सहभागिता निभाई। राजेंद्र कुमार कंजर ने समाज के लोगों के सामने अपील की है कि शराब के इस घिनौने व्यवसाय को छोड़ें और सरकार द्वारा चलाई गई आम जीवन धारा योजना से अपना और अपने बच्चों का भविष्य संवारें। साथ ही व्यसन त्यागने व शराब का धंधा छोड़ने की शपथ दिलवाई। न पीऊं और न पीवा दूं और कोई अगर बनावे या किसी को नजर आवे तो इसकी सूचना कि ना अवैध शराब बनने देंगे, ना अवैध शराब बनाएंगे, ना इसको बेचेंगे, ना इसका सेवन करेंगे। और जहाँ भी बनती हुई या बेचती हुई नजर आएगी। और सबू बड़ी बात है, आगे माताएं बेटी माने ध्यान वाला कि हमने इन लाइन में माए एक छोड़ देंगे। आप समाज दो ही है, समाज दो ही है, लुगाई और आदमी है, दो ही समाज है। बाकी तो है फालतू आदमी रे बना उड़ा है, मिलखोर बना उड़ा है। तो आप समाज रो प्रतिनिधियों का मंच बातें ज्यादा है। तो बिल्कुल आपकी बात सुनेला, खास कर जो लेडीज है भरे गए मतलब लुगाई में उन्हें लुगाइयों ने लुगाई बात ज्यादा सुनेला ना। पूरा आपने तवज्जो देन आपने कोई काम करते रहे तो न जो ये योजना है उसका बेनिफिट आपको फायदा देंगे। हम ये पक्का कह रहे हैं। सरपंच साहब ने बात की, बिनु सहमत हो नहीं हो। देखो इतना मोटा अफसर बैठा, कोई बात को भाई बात खाली दे देना बेइज्जती हुए। मैं सरपंच राजेंद्र कुमार कंजर, ग्राम पंचायत पातलियास मांडलगढ़ में कुछ दिन पहले हथकढ़ देसी शराब सेवन से जो दुखदायी घटना हुई है, वैसी घटनाओं पर रोकथाम व जागरूकता के लिए प्रशासन अधिकारी द्वारा स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दाताजती में ग्रामवासियों की आम सभा आयोजन की गई, जिसमें लोगों ने अवैध शराब धंधों को ना करने व शराब सेवन ना करने की शपथ ली। लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही नवजीवन योजनाओं के बारे में बताया। इलीगल लिकर का सुनते हैं क्षेत्र में, और अभी एक घटना हुई थी मांडलगढ़ में, तो उसमें ये शक जताया जा रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में हम आज चोइला का खेड़ा यहाँ पे जागरूकता के लिए हमारे सीओ साहब रामचंद्र चौधरी जी और एसडीएम हमीरगढ़ और हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और गांव के भी जो मौजूद लोग हैं, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, सरपंच जी, और उन लोगों के बीच में हमने एक हेल्दी डिस्कशन किया है। और लोगों को जागरूकता के बारे में हमने बातचीत करी है और उनको बताया है कि अगर उनमें से कोई भी लोग अगर ऐसा करते हो तो हमें सूचित करें और ऐसा काम करना बंद कर दें। आज दिनांक को पुलिस थाना मगरोप के जो बीट है चोइला का खेड़ा, वहाँ पर जाति विशेष के लोग रहते हैं जो पूर्व में भी शराब संबंधी निर्माण
एवं परिवहन वगैरह में इन्वॉल्व रहे। कुछ जाति विशेष के लोग हैं जिनका ये कार्य है। उक्त जाति समाज से ही एक जो सरपंच हैं वो पादलियास ग्राम पंचायत में श्री राजेंद्र जी कंजर वो निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने ये पेशकश की कि गांव में ऐसा कार्यक्रम रखा जाए जिससे कि जो है एक जाति विशेष के लोगों को मोटिवेट किया जा सके एवं एक अच्छा सा सामाजिक संदेश दिया जा सके। उक्त कार्यक्रम के संबंध में और इसके आयोजन में उनकी विशेष भूमिका रही, जिसके तहत श्रीमान उपाधीक्षक महोदय व्रत सदर श्री रामचंद्र जी, हमीरगढ़ एसडीएम साहब श्रीमती अंशुल जी आमेरिया और श्रीमती ओम प्रभा उपखंड अधिकारी भीलवाड़ा आयोजन में सम्मिलित हुए, जिनके द्वारा अपने संबोधन से नई नई जानकारियां एवं नवजीवन योजना, मुखबिर योजना आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इस प्रकार का कार्यक्रम थाना क्षेत्र में किया गया, जिससे कि सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। रायला आमण माता क्लब द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन कमलियास ने ब्राह्मणों की सरेरी को 34-20 अंकों से हराया। बराना को इरास ने 42-47 अंकों से हराया। मांडल को शंभूगढ़ ने 12-28 अंकों से हराया। इरास द्वितीय और बांगा का खेड़ा में 35-18 से इरास द्वितीय ने जीता। रायला और मालका खेड़ा में 31-49 से मालका खेड़ा ने जीता। इरास आमण माता क्लब द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के सीजन 5 के दूसरे मैच आयोजित किए गए। ग्रामीणों की कबड्डी देखने की भीड़ जमी रही। इरास ग्राम वासियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्ण सुरक्षा व शांतिपूर्ण प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस दौरान 5 दिवसीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन कई टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले में विजेता और उपविजेता टीम को 11,5100 रुपए व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर आयोजनकर्ता निर्मल जाट, फेरू जाट, बाबूलाल जाट, देवकरण जाट, गणेश जाट, कैलाश जाट, सांवर जाट आदि युवा उपस्थित थे। क्योंकि बढ़त में है अभी गणेश अनुभव कोई ना कोई काम आया उनका। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप प्ले स्टोर
स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada. आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। संतों की शिक्षा स्थली विद्या लोक न्यास के संस्थापक संत धर्मानंद ने कहा कि इस संसार सागर को जो व्यक्ति पार करना चाहता है उसे सत्संग रूपी नौका का सहारा लेना होगा। इस संसार सागर को पार करने का इससे अच्छा व सर्वोत्तम साधन नहीं है। संत मंगलवार को हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में चल रही विशेष प्रवचन माला के तहत श्रद्धालु समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता है तो वह चलकर नौका के पास जाता है और जैसे ही नौका पर बैठता है उसके बाद सारी जिम्मेदारी केवट की होती है एवं वह अपनी नाव में बैठने वाले को आराम से नदी पार करा देता है। इसी प्रकार जब साधक जब सत्संग रूपी नौका पर बैठता है तो भगवान उसे संसार सागर से पार लगा देते हैं। जिस प्रकार में सागर में मगरमच्छ सहित अन्य भयानक जानवर आदमी को कष्ट पहुंचाते हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर में हमारी इंद्रियां हमें डुबो देती है।
इसके बाद मनुष्य अत्यंत विषय सख्त होकर क्षणिक सुख दुख अनुभव करते हुए शोक में डूब जाता है। जन्म जन्मांतर के पुण्य से जब सद्गुरु का समागम होता है तो वह सत्संग की ओर बढ़ता है। जीवन में सत्संग से आनंद की व कुसंगत से दुख की प्राप्ति निश्चित है। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सुडानी ने बताया कि रामधाम में प्रतिदिन सुबह 10 से 11 बजे तक विशेष प्रवचन माला चल रही है। मंगलवार को संत श्री ने शिव अभिषेक का महत्व बताया। आजाद नगर भीलवाड़ा स्थित सांवरिया मंदिर के प्रांगण में सांवरिया मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सदस्यों, उत्सव कमेटी के सदस्यों, महिला मंडल द्वारा अयोध्या में निर्मित हो रहे प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु 7,69,484 रुपए का चेक द्वारा निधि समर्पण किया गया। श्री गणेश उत्सव प्रबंधन सेवा समिति द्वारा न्यूरोपैथी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 69 रोगी लाभान्वित हुए। सभी रोगियों को परामर्श व न्यूरोपैथी निःशुल्क दी गई। अध्यक्ष दराज समदानी ने बताया कि डॉक्टर विनय राणावत व उनकी टीम ने सभी रोगियों को देखा। इस शिविर में चितरमल अग्रवाल, श्याम सुंदर पारेख और लादू माली ने सेवाएं दी।